नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, उठो और कोशिश में लग जाओ। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य, परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा को इंग्लिश में हम डेफिनेशन बोलते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। सहायक क्रिया के रूप में हेड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इस सेंटेंस के कुछ नियम और होते हैं, वो भी हम लिखवा देते हैं, और उस नियम को लेके हम 1-2 एग्जाम्पल भी बता देंगे ताकि नियम भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसका एक नियम ये भी होता है कि यदि वाक्य में पहले शब्द आए, यदि वाक्य में पहले शब्द आए तो वाक्य के दूसरे भाग को पहले लिखेंगे
तथा पहले भाग को दूसरी तरफ। ठीक, एक ये नियम है। एक और नियम है कि यदि वाक्य में बाद, पहले हमने पहले शब्द के बारे में लिखा, अब हम लिखेंगे कि यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो बाद शब्द आए तो यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो जो दूसरा भाग होगा, तो दूसरे भाग को हम जो बाद शब्द के बाद वाला भाग होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दूसरे भाग को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और जो पहला भाग होगा, पहले भाग को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इसके हम एग्जाम्पल भी बता देंगे ताकि ये नियम भी समझ में आ जाए। इसमें दो नियम है कि यदि वाक्य में पहले शब्द आए तो वाक्य के दूसरे भाग को पहले लिखना है और पहले भाग को दूसरी तरफ लिखना है। यदि वाक्य में बाद शब्द आए तो जो दूसरा भाग होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा के, और जो पहला भाग होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक, अब हम इसका सूत्र देख लेते हैं। फॉर्मूला पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखना ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना अदर वर्ड। ठीक, एग्जाम्पल तो हमें सेंटेंस अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जाम्पल। ठीक, तो जो हमने पहले नियम लिखवाए थे सिंपल वाले, तो पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, तो हमें टेंस समझ में आ जाएगा। जो हमने पहले नियम लिखवाए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि राम स्कूल नहीं गया था। ठीक, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि पहले हम लिखना सब्जेक्ट, जो हमने सूत्र में लिखवाया था। सब्जेक्ट है हमारा राम, फिर लिखना हमें हेल्पिंग वर्ब, तो आएगा हैड। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। मुख्य क्रिया है जाना, तो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म गो का होगा गॉन। ठीक, कर्म है हमारा स्कूल, टू स्कूल। ये
एक वाक्य हो गया। एक और देख लेते हैं। मुझे आपका पत्र नहीं मिला। ठीक, मिला था कर देते हैं ना, मिला था। हम बनाएंगे इसको पहले सब्जेक्ट, तो आई, हेल्पिंग वर्ब हेड, नॉट, मिलना होगा रिसीव, RECEI, रिसीव का होगा रिसीव्ड, थर्ड फ्रॉम। आपका पत्र, योर लेटर। ये ट्रांसलेशन हो गए। अब हमने जो बाद में नियम लिखवाए थे उसके हम एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वो नियम हमें समझ में भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल हम जो ये नियम हमने लिखवाए हैं उसके देख लेते हैं। ये 4th नंबर का नियम है। अब हम एक दो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं कि यदि वाक्य में पहले शब्द आए तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और अगर वाक्य में बाद शब्द आए तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वो देख लेते हैं। कि चोर के भागने से पहले पुलिस नहीं आई थी। ठीक, पुलिस वहाँ चोर के भागने से पहले पुलिस वहाँ नहीं आई थी। अब वाक्य ठीक लग रहा है, वहाँ भी शब्द है ना, तो ये इसमें ये जो पहले शब्द आया है, तो अब हम पहले इसका ट्रांसलेशन बताते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, तो हमने लिखवाया था कि जब वाक्य में पहले शब्द आए तो दूसरे भाग को पहले लिखना है, मतलब पहले शब्द के जो बाद वाला वाक्य है इसको हमें पहले लिखना है और इसको हमें बाद में लिखना है। ठीक, तो पहले हमें, ये हमारा पहला भाग हो गया और ये हमारा दूसरा भाग हो गया। ठीक, तो पहले हमें इसको लिखना है। हम कैसे बनाएंगे कि द पुलिस हैड नॉट अराइव्ड देयर। ठीक, ये हमारा वाक्य पहले हो गया। अब इस पहले शब्द को लिखेंगे हम क्या, बिफोर। ठीक, अब हम ये शब्द बनाएंगे यहाँ से, बिफोर द thief run away। ठीक, इस तरह से हमें बनाना है। कब, जब वाक्य में पहले शब्द आए। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब वाक्य में बाद शब्द आए तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो वाक्य है हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। बादल आए हैं हवा चलने के बाद, भाई हवा चलने के पहले नहीं थे, हवा चलने के बाद आए बादल। ठीक, ये हमारा वाक्य हो गया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि जब वाक्य में बाद शब्द आए
तो ये हमारा दूसरा भाग हो गया। एक मिनट, ये हमारा, इसको हमें पहले लिखना, ठीक है, ये इसको हम पहले लिखेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। जब वाक्य में बाद शब्द आए तो जो हमारा ये वाला भाग है बाद के बाद वाला, इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। ये जो वाक्य है इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में, ठीक। इसको इंडेफिनिट टेंस में, इसको परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसको पास्ट परफेक्ट में, ठीक। तो अब हम ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम इसको बनाएंगे कि द क्लाउड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डिड नॉट कम, ठीक, बादल नहीं आए थे। आफ्टर ये बाद को, ठीक है, आफ्टर। अब हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो आफ्टर द विंड हैड ब्लोन, ठीक। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंच सके। वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।